हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारे फार्मेसी डी फार्म की एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज का हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी कि चैप्टर 5 हम पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट आज होने वाला है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट चाहिए हो तो आप कटारे फार्मेसी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देर के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स के अंदर सबसे पहले लेक्सेटिव्स क्या होते हैं। लेक्सेटिव्स आर क्रूड ड्रग्स दैट प्रमोट डिफिकेशन बाय सॉफ्टनिंग स्टूल और बाय स्टिमुलेटिंग बाउल मूवमेंट। तो लेक्सेटिव्स ऐसी क्रूड ड्रग्स होती है जो कि डिफिकेशन को प्रमोट करती है, मतलब जो मलन्यूट्रिशन होता है, सुबह फ्रेशन अप होने जाते हैं तो उसको प्रमोट करती है। बाय सॉफ्टनिंग स्टूल, मल न्यूट्रिशन को सॉफ्ट करती है, और बाय स्टिमुलेटिंग बाउल मूवमेंट, और बाउल मूवमेंट को स्टिमुलेट करती है। तो लेक्सेटिव्स बेसिकली वह क्रूड ड्रग्स है जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देती है हमें। दे आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड कंटेन ग्लाइकोसाइड्स, फिक्स्ड ऑयल्स और म्यूसिलेज। ये मेनली प्लांट सोर्सेज से ही ऑब्टेन की जाती है एंड कंटेन ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, फिक्स्ड ऑयल्स और म्यूसिलेज प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर। एग्जांपल की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन में जब डॉक्टर बोलता है कि प्रेशर मत लगाओ, तो वहां पे लेक्सेटिव्स का ही रोल आता है। सबसे पहले लेक्सेटिव्स के अंदर हम देखते हैं कि एलोई क्या होता है। तो एलोई इज ए स्टिमुलेंट लेक्सेटिव ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ एलोई स्पीसीज। तो एलोई एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो कि लेक्सेटिव के फॉर्म में यूज में लिया जाता है, और यह हमें ऑब्टेन होता है ड्राई लेटेक्स से। एलोई स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके ड्राई लेटेक्स से मिलता है। लेटेक्स मतलब जेल लाइक होता है, जो बाहर आने के बाद में प्लांट से सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, जैसे जिसे गोंद टाइप आप मान सकते हो। इसके बाद में इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कटिंग ऑब्टेन्ड बाय कटिंग द लीव्स ऑफ एलोई बार्बाडेंसिस मिलर, एलोई फेरोक्स एंड अदर एलोई स्पीसीज। तो ड्राइड लेटेक्स हमें ऑब्टेन होता है जो एलोई बार्बाडेंसिस या एलोई स्पीसीज होती है, उनकी लीव्स को कट करते हैं तो उससे लेटेक्स निकलता है, उससे हमें ये ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन होता है। इसकी फैमिली है लिलेसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं वो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, जिसके अंदर एलोइन ए और एलोइन बी पाए जाते हैं। रेजिन्स और पॉलीसैकेराइड्स इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट लेक्सेटिव, ये स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है लेक्सेटिव की फॉर्म के अंदर, जो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है हमें। इंक्रीजेस पेरिस्टालसिस ऑफ कोलन, ये फूड के मूवमेंट को इंक्रीज करता है और कोलन तक पहुंचाता है उसे। यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। एक्सेस यूज एब्डोमिनल क्रैम्प्स और डायरिया। अगर एक्सेस यूज करते हैं तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट दर्द स्टार्ट हो सकता है, और जिसे मरोड़ी बोलते हैं, डायरिया भी हो सकता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन लेक्सेटिव प्रिपरेशंस, मतलब लेक्सेटिव फॉर्मुलेशंस के अंदर काम में लिया जाता है। जो लेक्सेटिव मेडिसिन होती है उनके अंदर इसे यूज में लिया जाता है। इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है, और कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसे काफी यूज में लिया जाता है। इसके बाद में सेकेंड आता है वह कास्टर ऑयल। कास्टर ऑयल इज ए स्टिमुलेंट लेक्सेटिव ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम द सीड्स ऑफ रिसिनियस कम्युनिस। तो कास्टर ऑयल भी एक लेक्सेटिव ही है जो कि स्टिमुलेट करता है बाउल मूवमेंट को, और ये रेसिनियस कम्युनिस की सीड्स से हमें ऑब्टेन होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो फिक्स्ड ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ रिसिनियस कम्युनिस लिन। ये फिक्स्ड ऑयल होता है जो कि हमें रिसिनियस कम्युनिस लिन की जो सीड्स है उससे मिलता है। फैमिली की बात करें तो यूफोरबिएसी इसकी फैमिली है, जिसके अंदर कास्टर ऑयल पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, जो कि मेजर है कि मेजर फॉर्म के अंदर रिसिनोलिक एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर ही ये पाया जाता है कास्टर ऑयल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर पाया जाता है, रिसिनोलिक एसिड के ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर पाया जाता है। ओलिक, लिनोलिक और स्टेरिक एसिड्स के कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि कास्टर ऑयल के अंदर पाए जाते हैं। रिसिनिक प्रोटीन, ये भी इसी के अंदर एज ए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो हाइड्रोलाइज्ड इन इंटेस्टाइन रिलीजेस रिसिनोलिक एसिड, ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके टूटता है और रिलीज करता है रिसिनोलिक एसिड को। स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, उसे इंक्रीज करता है। यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन में बाउल इवेक्यूएशन, ये कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी काफी यूज में लिया जाता है और बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करने के अंदर भी काफी यूज में लिया जाता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड एज लेक्सेटिव, ये लेक्सेटिव के फॉर्म में यूज में लिया जाता है। इन ऑइंटमेंट्स के अंदर, काफी क्रीम्स के अंदर, मेडिसिन के अंदर इसे यूज में लिया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी इसका काफी यूज में लिया जाता है, और हेयर ऑयल्स में भी इसका काफी यूज होता है।
इसके बाद में जो थर्ड है वो आता है इसबगोला, जिसे इसबगोल भी बोलते हैं। इसबगोला इज ए बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा। तो ये एक बल्क फॉर्मिंग लेक्सेटिव होता है जो कि प्लांटेगो ओवाटा की सीड से हमें मिलता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड सीड्स ऑफ हस्क और हस्क ऑफ प्लांटेगो ओवाटा, तो ये प्लांटेगो ओवाटा की ड्राइड सीड से हमें मिलता है। फैमिली की बात करें तो प्लांटेजिनेसी इसकी फैमिली है जिसके अंदर इसबगोल पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो म्यूसिलेज इसके अंदर या पॉलीसेकेराइड जिसे हम बोलते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और फिक्स्ड ऑयल्स और कुछ प्रोटीन्स इस सबगोल के अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो एब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है और स्टूल बल्ब को इंक्रीज कर देता है। सेफ फॉर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है, उससे बचाता है हमें। यूजफुल इन आईबीएस पाइल्स एंड फिशर्स, तो ये कुछ डिजीज है जिसके अंदर सबसे पहले आईबीएस जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर बाउल सिंड्रोम, पाइल्स है, फिशर्स है, ये स्टोमक रिलेटेड कुछ डिजीज है उनके अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन बल्क लेक्सेटिव्स, तो बल्क लेक्सेटिव्स के अंदर भी काफ़ी काम में लिया जाता है, यूज में लिया जाता है। डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट्स के अंदर भी इसको यूज में लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है सेना। सेना इज ए स्टिमुलेंट लेक्सेटिव ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड पोड्स ऑफ कासिया स्पीसीज। तो कासिया स्पीसीज के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर से उनकी लीव से इसे ऑब्टेन किया जाता है और ये भी एक लेक्सेटिव ही होता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो लीव्स एंड पोड्स ऑफ कासिया एंगोस्टिफोलिया एंड कासिया एक्यूटिफोलिया, तो ये कासिया एंगस्टिफोलिया और कासिया एक्यूटिफोलिया के लीव्स और पोड्स से हमें मिलता है। फैमिली की बात करें तो फेबेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं जिसके अंदर सेनोसाइड्स ए और सेनोसाइड बी पाया जाता है। इमोडिन और रेहिन ये भी इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो सेना के अंदर पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो हाइड्रोलाइज्ड इन कोलन एक्टिव अग्लाइकन्स, मतलब कोलन के अंदर जाके ये अपनी एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा और एक्टिव अग्लाइकन्स बनाएगा। स्टिमुलेट्स पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है उसको। प्रोड्यूसेस सॉफ्ट स्टूल विथ लेस ग्रिस्पिंग, ये सॉफ्ट स्टूल प्रोड्यूस करता है और विथ लेस ग्रिस्पिंग जिसके अंदर पेन कम होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन लेक्सेटिव टैबलेट्स बनाने के अंदर काफ़ी यूज में लिया जाता है इसको। सिरप्स के फॉर्मुलेशन में भी इसको यूज में लिया जाता है और बाउल क्लियरिंग प्रिपरेशंस और बाउल मूवमेंट इंक्रीज करने वाली प्रिपरेशंस के अंदर भी बाउल क्लियरिंग प्रिपरेशंस और बाउल मूवमेंट इंक्रीज करने के लिए जो फॉर्मुलेशंस होती है उनके अंदर भी इसको काफ़ी यूज में लिया जाता है। तो इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट आता है लेक्सेटिव के बाद में वो है कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स। जो होती है कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स इंक्रीज द फोर्स एंड एफिशिएंसी ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन विदाउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स जो होती है फोर्स और एफिशिएंसी, मतलब हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है, ब्लड पंप करने की क्षमता को बढ़ा देती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करने की क्षमता को बढ़ा देती है, ऑक्सीजन की डिमांड को बिना इंक्रीज किए। तो बेसिकली कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स वो होती है जो हार्ट की हेल्थ के लिए बनाई जाती है। कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स वे होती है जो हृदय की संकुचन शक्ति और कार्य क्षमता को बढ़ाती है बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता को बहुत अधिक बढ़ाए। मतलब कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स ऐसी दवाइयाँ है जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है और उसके वर्क फ्लो को इंक्रीज कर देती है बिना ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाए। एग्जाम्पल देखें तो वीक पंप वाटर कम आता है, मतलब जैसे पंप वाटर पंप होता है अगर वो वीक है तो उसके अंदर से पानी कम आएगा, और स्ट्रॉन्ग पंप होगा तो सेम पावर में ही ज़्यादा आउटपुट आएगा। तो हार्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग्स के अंदर डिजिटलिस। डिजिटलिस इज ए कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग कंटेनिंग कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज्ड इन हार्ट फेलियर। तो डिजिटलिस एक कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग है जिसके अंदर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो कि हार्ट फेलियर के अंदर यूज में लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया एंड डिजिटलिस लेनाटा। तो ये डिजिटलिस पुरपुरिया और डिजिटलिस लेनाटा के ड्राइड लीव्स से बनाया जाता है, उससे उससे मिलता है हमें। फैमिली की बात करें तो स्क्रोफुलेरेसी इसकी कुछ फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर डाइजोक्सिन, डिजिटॉक्सिन और लेनोटोसाइड्स ये कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, मतलब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर को इंक्रीज कर देता है, हृदय संकोचन शक्ति बढ़ाता है। यूज्ड इन सीएचएफ एंड आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, मतलब सीएचएफ मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है, और अरिथमिया फिब्रिलेशन को बोलते हैं अरिथमिया, इसके अंदर भी इसका काफी यूज में लिया जाता है। इनहिबिट्स Na+, K+ एटीपेस एंड इंक्रीजेस CO2,
मतलब Na+K+ एटीपेस को तो ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है और Ca2+ के इंटेक को बढ़ा देता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज इन कार्डियक टेबलेट्स और इंजेक्शन। कार्डियक टेबलेट्स के अंदर काफ़ी यूज में लिया जाता है फॉर्मुलेशंस के अंदर, और इंजेक्शन के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है। इसके बाद में आता है अर्जुना, जिसका है अर्जुना इज ए कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग यूज्ड इन हार्ट डिजीज एंड हाइपरटेंशन। तो अर्जुना एक ऐसी कार्डियोटोनिक क्रूड ड्रग है जो हार्ट डिजीज के अंदर और हाइपरटेंशन दोनों के अंदर यूज में ली जाती है। अर्जुना एक कार्डियोटोनिक अच्छी औषधि है जिसका उपयोग हृदय रोग और उच्च रक्तचाप में किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, कार्डियोटोनिक ड्रग है अर्जुना, जो कि हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन दोनों के अंदर यूज में ली जाती है। मतलब हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बाग्स ऑफ टर्मिनेलिया अर्जुना, ये टर्मिनेलिया अर्जुना एक प्लांट होता है, उसकी छाल से हमें मिलता है। फैमिली है इसकी कॉम्ब्रेटेसी, इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ट्राइटरपिनोइड्स होते हैं जिसके अंदर अर्जिनियोलिक एसिड पाया जाता है, और फ्लेवेनोइड्स, टेनिन्स, मिनरल्स इसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो इसके अंदर पाए जाते हैं। थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करें, इम्प्रूव्स कार्डियक टोन, मतलब हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल गिरा देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी के अंदर से, जो कि हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी यूजफुल होती है, काफ़ी बेनिफिशियल होती है। सेफर देन डिजिटलिस, और डिजिटलिस से सेफर होता है ये। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज्ड इन कार्डियोटोनिक सिरप्स बनाने के अंदर भी इसे यूज में लिया जाता है, और हर्बल कैप्सूल्स के फॉर्मुलेशन में भी इसे यूज में लिया जाता है। तो यह था हमारा आज का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और फिर भी अगर किसी टाइप का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी जाके आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके आते रहते हैं। थैंक यू।